हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगी इस ब्यूटीफुल से डायंथस प्लांट की केयर के बारे में। ये जो प्लांट है ये पूरे साल आपके गार्डन में बना रहे, पूरे साल ही इसमें फूल खिलते रहते हैं। तो आप इसकी क्या केयर करें कि सर्दी, गर्मी, बारिश इन तीनों सीजन में ही ये आराम से आपके पास बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर पौधों में हैवी फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि इस समय स्प्रिंग यानी बसंत का टाइम चल रहा है और सभी फूलों में बिल्कुल बहार आई हुई है। एकदम देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं सभी पौधों में। रेड वाला प्लांट मैंने अपने कई वीडियो में दिखाया था, पूरा एकदम भरा हुआ था फूलों से। लेकिन अब क्या होता है, जैसे फूल और 4-5 दिन के बाद हर फूल मुरझाता है, तो मुरझाने के बाद उसी जगह पे फिर नए फूल बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये जल्दी हो, मतलब फूल जल्दी जल्दी खिले और आपको एक स्प्रिंग टाइम में कम से कम 2 से 3 बार फूल आपको मिल जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे ही हल्का सा फूल आपको लगे कि मुरझा चुका है, आप उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए। देखिए ये मैंने भी पॉपी का भी ऊपर से सारी जितनी भी फूल मतलब मुरझा चुके थे स्पेंड फ्लावर, उन सभी को मैंने कट कर दिया था और अब उनमें नई बड्स बनने लगी हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है बार-बार फूल लेने के लिए। तो इसी तरह से मैं दिखाऊँगी मेरे कैलेंचो में भी सेकंड फ्लावरिंग मैंने बड्स बनने लगी हैं। इसी तरह से गुलदाउदी में भी मेरी दोबारा से बड्स आ चुकी हैं। तो आप डेड हेडिंग ज़रूर करते रहिए, सीड पॉट बनने मत दीजिए अभी, और क्योंकि ये तो पूरे साल रहने वाला पौधा है, तो इसकी डेड हेडिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं इनकी नॉर्मल केयरिंग टिप्स, क्योंकि हम इस पौधों को वो पॉट में लगा रहे हैं, तो सबसे मेन है गार्डन सॉइल। इसकी कैसी मतलब आप सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉट सिलेक्शन की, तो ये मैंने इन्हें 3 इंच के हाइट के पॉट में भी लगाया है, लेकिन वो शैलो पॉट था और वो चौड़ा था। तो क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, तो आप 5 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन आप एक कोशिश कीजिएगा, जो भी पॉट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो ऊपर से वो चौड़ा हो, मतलब वो चौड़ाई में ज़्यादा हो लंबाई से। तो क्या होता है, ये पौधा जो होता है हाइब्रिड वैरायटी वाला, ये फैलता है, ये ऊंचाई में ज़्यादा नहीं जाता है लेकिन फैलता है, तो आराम से आपका पौधा बुशी बनेगा और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। अब पॉटिंग सॉइल मिक्सचर का वही वेल ड्रेन हो और उसमें लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब गर्मी का टाइम में भी ये पौधा आपके पास बना रहेगा तो उसमें मॉइस्चर बना रहे, ये एक चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से क्योंकि बारिश में भी ये पौधा रहेगा, पानी जितना उसमें रुके ना, तो उसके लिए सबसे मेन है मैंने सैंड मिलाया है। लेकिन अगर आपकी चिकनी सॉइल है तो उसमें सैंड ना ही मिलाइएगा, तब वो मिट्टी हार्ड हो जाती है। उस कंडीशन में आप कोकोपीट या राइस हस्क ऐड कर सकते हैं। मैंने एक भाग इसमें कंपोस्ट, एक भाग सैंड और एक भाग मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और इसके साथ साथ मैंने बोन मील और फंजीसाइड और नीम खली पाउडर भी इसमें ऐड किया है। पॉटिंग सॉइल मिक्सचर का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, साथ साथ मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह की से आप अपने पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार करें। अब बात करूंगी मैं सबसे मेन जो है, जैसे हम सभी जानते हैं सनलाइट की उपस्थिति में पौधे जो है फोटोसिंथेसिस कर अपना फूड बनाते हैं, उसके बाद ही ये फ्लावरिंग और उसके बाद ही फूल से फिर फ्रूट बनता है। तो सनलाइट पोजीशन भी एक बहुत मैटर करती है प्लांट को, कि आप किस पोजीशन रखें, क्योंकि ये पूरे साल रहने वाला पौधा है। तो अभी क्योंकि इस समय तो इसमें बहुत फूल खिल रहे हैं और ये स्प्रिंग का टाइम है, तो पूरे दिन की धूप में रखिए। लेकिन गर्मी के टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये पौधा पूरे साल रहे, तो जो एकदम अप्रैल मई जून का जो टाइमिंग होती है, आप कोशिश कीजिएगा कि जो एकदम पीक टाइम की धूप होती है 12 से 3 के टाइम पे इस पौधे पे धूप ना रहे। ऐसे आप इसको पोजीशन में रखिए, या तो थोड़ा शेड मिल जाए या दूसरे बड़े पौधों के नीचे या कहीं और पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी या 1-2 घंटे की धूप में भी गर्मी में रखेंगे, तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। और अब बारिश में तो आप मैं जो करती हूँ, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अगर ज़्यादा दिन लगातार बारिश हो रही है जैसे 5-6 दिन से, तो मैं कभी इनको उठा के शेड के नीचे रख देती हूँ कि रूट रॉट ना हो। बारिश में ये पौधा अगर खराब होगा
तो वो रूट रॉट की वजह से ही होता है। वो तभी होता है जब जड़ों के पास जो है पानी सूख नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बचा मतलब पूरे साल आपके पास रहे, तो छोटी मोटी केयर बहुत जरूरी होती है। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। अगर ये जमीन में लगा होता है तो ऑब्वियसली जब बारिश होती है, चाहे कितनी भी बारिश हो, वो नीचे ड्रेन आउट होके चला जाता है पानी, या ऊपर से फ्लोट होके एक्सेस पानी बह जाता है। जड़ों के पास इतना गीला नहीं रहता है। इसीलिए जमीन में लगे हुए पौधों को तो सोचना ही नहीं होता कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए अब मैं बात बताती हूँ कि आप इसमें पानी कैसे दें। मैं यूज़ुअली क्या करती हूँ, मॉर्निंग में एक बार पानी देती हूँ इस समय, लेकिन गर्मियों में हो सकता है आपको 2 बार पानी देना पड़े। वैसे ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये थोड़ा-सा ड्राउट, थोड़ा-सा अगर आप सॉइल कर भी दें 2-4 दिन, तो ये झेल लेता है, इतनी जल्दी में नहीं दिखाता। लेकिन स्प्रिंग सीजन में कोशिश कीजिए कि सॉइल का जो है मॉइस्चर बना रहे, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी आपके पौधे में। अब बात करूं अगर पेस्ट अटैक की, तो मैंने अभी तक डायंथस में नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये क्योंकि इतना बुशी बन जाता है प्लांट, तो नीचे से इनकी जो पुरानी पत्तियां हैं उनको हटाते रहिए और कोशिश कीजिए जो आपका पौधा है वो ज़्यादा सॉइल से टच ना करे। तो क्या होगा, इसमें फंगस नहीं लगेगी। अब मैं दिखाती हूँ, मेरे पास डायंथस की दोनों वैरायटी है। ये तो हाइब्रिड पौधा है जिसे आप सभी जानते हैं, और ये है देसी पौधा जिसे मैंने सैपलिंग से ग्रो किया है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, जो देसी पौधा होता है वो थोड़ा हाइट में लंबा होता है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पतली होती हैं हाइब्रिड से अगर आप कंपेयर करें। और देसी में मोस्टली मैंने देखा है वाइट के अंदर ही शेड्स आते हैं। और अब मैं शेयर करूंगी डायंथस का प्रोपोगेशन, जो सिंपल इस समय मैं गार्डन सॉइल और कोकोपीट से बने हुए अपने पॉइल मिक्सचर में डायंथस की कटिंग लगाऊंगी। और बहुत ही इजीली डायंथस कटिंग से ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास कोई कलर ना हो उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड में पानी दे रही हूँ पहली बार में। आप चाहें तो फंजीसाइड पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब ये जब थोड़ा सा पानी सेटल हो जाएगा उसके बाद मैं कटिंग लेके लगाऊंगी। तो मैं अपने सभी प्लांट्स के सारे ही जितने भी कलर मेरे पास है सबकी कटिंग ले रही हूँ। एक एक जो पूरी स्टेम है नीचे से मैं कट कर ले रही हूँ। तो ये कोशिश कीजिएगा जो नोड है, मोटा वाला हिस्सा है, वो आपको मिल जाए, और वो करीब ये जो पूरा ये नोड वाला एरिया है आपको ये सॉइल के अंदर लगाना है। एक्स्ट्रा लीव्स और ऊपर से जितनी भी बड्स और फूल खिले हुए हैं इन्हें जरूर कट कर दीजिएगा, क्योंकि प्लांट को अपनी एनर्जी इस समय वो जो रूट्स बनाने में ही लगाने हैं। और रूटिंग हार्मोन की जगह मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। तो अपने में जितने भी ये कटिंग है उनको एलोवेरा जेल में इस तरह से लगा के इसे अपनी सॉइल मिक्सचर में अंदर तक, ये आप कोशिश कीजिएगा नोट्स वाला पोर्शन अंदर रहे। और लगभग ये एक इंच के करीब जो कटिंग है वो मैं सॉइल के अंदर लगाऊंगी। सॉइल में जो भी मेरा पॉट है उसमें मैंने पहले से एक होल बना लिया है। अब बस इनको कटिंग को मैं उसमें लगा के और सॉइल मिक्सचर में दबा दूंगी। कोशिश कीजिएगा, ये देखिए बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है डायंथस। कोशिश कीजिएगा कि आप जिसमें भी कटिंग लगाएं वो स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन तक, अभी तो बहुत तेज़ धूप हो गई है दिन के टाइम में, तो वो इनडायरेक्ट सनलाइट में, और वो कटिंग आपकी लेना। और इसी तरह से डेडिंग की हुई होके ये आप देख सकते हैं कितने सारे फूल मैं कलेक्ट कर रही हूँ। ये इतने सारे मैंने आइस प्लांट के डेड फूल हैं, और इसमें मुझे थोड़े से बीज भी नज़र आ रहे हैं। तो जो मैं कंपोस्ट पिट बनाती हूँ, अब मैं ऊपर की तरफ ये फूल मैं डाल दूंगी, तो नेक्स्ट ईयर मुझे इनसे नए प्लांट्स भी मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये केयरिंग टिप्स अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।